जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक फरमाते ने कि हुजूर दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत जिंदा है, बदला नहीं लैंदी। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ, सबर करो, तुहाडे उत्ते कोई और शय अल्लाह ने छड़ दी है। उम्मत बाद च मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते बाबिया, जिन्हां दी ड्यूटियां सन गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए? आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे तू, किसी काम में नहीं निकले, पहले वो मरन ना। यहां देखें ये किस अंदाज की दरीदा दहनी कर रहा है और कितने गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल कर रहा है गौस कुतुब अब्दाल के बारे में और उन बुजुर्गान दीन के बारे में, और उनको माज अल्लाह बेगैरत के अल्फाज कह रहा है। और इसको इदारे लगाम क्यों नहीं डालते? बुजुर्गान दीन की तौहीन का जो कानून बना हुआ है, वो सेक्शन जो बने हुए हैं, वो इसके ऊपर क्यों नहीं लगाए जाते और क्यों नहीं इसकी तरफ मुतवज्जे होते? मिर्जा अब ले सुन जवाब। अब अगर यही एतराज अल्लाह के बारे में कर दिया जाए कि अल्लाह तबारक व ताला तो कादिर मुतलक है, तो अल्लाह अपने महबूब की गुस्ताखी की जो वीडियोस हैं, जो डाटा है, उसको डिलीट क्यों नहीं करता? तो वहां पर ये जवाब देंगे नहीं जी देखिए अल्लाह की मशीयत है। तो इसी तरह यहां ये जवाब बनेगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को भी रोक देता है ऐसे कामों से कि ये उम्मत की आजमाइश का वक्त है, उम्मत के इम्तिहान का वक्त है। तो लिहाजा गौस कुतुब अब्दाल और जितने भी इस तरह के मुक्तदर शख्सियात अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में मुकर्रर फरमाई हैं, अल्लाह ताला उनको रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के फरमान के तहत हैं, अल्लाह के फरमान से बाहर नहीं है। फिर चलें जी, आ जाएं जिनको ये मरोड़ पड़ रहा है ना, और जी अल्लाह ताला की बात कर देते हैं, आप चले नीचे आ जाएं अल्लाह के फरिश्तों पर। अल्लाह के फरिश्ते बंदे हैं या खुदा है? माज अल्लाह, फरिश्ते यकीनन बंदे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी ड्यूटीज लगाता है और वो जहां चाहे पहुंच सकते हैं अल्लाह ताला की अता से। तो वो क्यों नहीं पहुंचते? क्या उनको भी माज अल्लाह बेगैरत कहोगे? और कुरान तो कहता है कि जब जंगे बदर हुई तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्ते नाजिल फरमाए, और सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब हम तलवार उठाते तो उससे पहले ही जो है ना वो गर्दन कलम हो जाया करती थी, फरिश्ते जो है ना वो काट कर फेंक दिया करते थे, जिब्रील अमीन काट काट कर फेंक रहे थे। तो मैं कहता हूं कि मिर्जा का ये उसूल है ना, अब क्यों नहीं दिखता? अब तो कैमरे भी हैं, अब तो सब कुछ है, और भाई अल्लाह का इनकार क्यों नहीं करता तू यहां पर फिर कि जी अब अल्लाह ताला फरिश्ते क्यों नहीं भेजता? माज अल्लाह आप जो है ना रिटायर हो गए हैं, वहां पर ये गंदे जुमले बोलना, क्या माज अल्लाह अल्लाह के फरिश्ते आप बेगैरत हो गए हैं? माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो अब यहां पर ये कहेगा नहीं जी देखिए जी अल्लाह की वो चूंकि मशीयत है और अल्लाह ताला के फरमान के तहत हैं फरिश्ते, तो बदर में जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो नाजिल हो गए। अब अल्लाह ताला हुक्म नहीं दे रहा तो नाजिल नहीं हो रहे। मैं कहता हूं मिर्जा यही जवाब है बुजुर्गाने दीन के हवाले से भी। जब बुजुर्गाने दीन को अल्लाह हुक्म देता है मदद करते हैं, जब अल्लाह ताला उनको हुक्म नहीं देता वो मदद नहीं करते। अब ये जो तुर्की और शाम के अंदर जलजला आया, सैकड़ों मुसलमान जो है वो मलबे के तले दब के जो है वो शहीद हो गए। तो वहां पर कोई काफिर उठे और कहे कि तुम्हारा कुरान तो कहता है कि बदर के अंदर मुसलमानों पे मुसीबत आई, अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए। अब तो कैमरे हैं, हम तो शाम का मंजर जो है वो बड़े मजे से हाथ पर हाथ रखकर टांग पर टांग चढ़ाकर हम मुसलमानों की बेबसी को देख रहे हैं, तुर्कियों की बेबसी को देख रहे हैं, शामियों की बेबसी को देख रहे हैं। वो जो है वो माज अल्लाह वहां पर बेजारो मददगार पड़े हैं। ओए तुम्हारा अल्लाह कहां है? तुम्हारे वो फरिश्ते कहां हैं जो बदर के अंदर उतरकर मुसलमानों की मदद किया करते थे? आप वो बिल्डिंगों को क्यों नहीं उठाकर साइड पे फेंकते? वो पत्थरों को उठाकर क्यों नहीं साइड पे फेंकते? उनको क्रेनों की भी जरूरत नहीं है। तुम तो कहते हो फरिश्ता बड़ा ताकतवर होता है, फरिश्ता ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, नजर भी नहीं आता। तो कोई एक आध पत्थर उड़ता हुआ दिखा दो हमें, कोई एक आध अल्लाह की मदद दिखा दो। तुम्हारा कुरान कहता है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। ओए असहाबे फील के साथ रब ने कैसा किया? वो छोटे छोटे परिंदे भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। अब वो परिंदे कहां हैं? वो क्यों नहीं आते? कैमरे में क्यों नहीं दिखते? और मिर्जा तेरे जितने सवालात थे, जितने इतराजात थे, वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर, अल्लाह तबारक व तआला के नबियों के मोजज़ात पर और फरिश्तों की ताकतों पर ये सारे के सारे सवालात लाजिम आते हैं कि नहीं आते? और यही गाली जो तूने बुजुर्गाने दीन को दी है, ये माज अल्लाह अल्लाह के लिए माज अल्लाह साबित होती है या नहीं होती? फरिश्तों के लिए होती है या नहीं होती? और जो है वो अल्लाह के नबियों के लिए होती है या नहीं होती? और सारे के सारे स्टूडेंट्स ये मिर्जा से इस बात का जवाब लें।
हाँ मिर्जा, अल्लाह के फरिश्ते इस वक्त किधर हैं, वो क्यों नहीं मदद करते, वो क्यों नहीं डिस्कें जलाते, ये क़यामत तक का उसका जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके अपने बनाए हुए खोखले उसूल हैं, जिन खोखले उसूलों के ऊपर ये 2 मिनट भी नहीं चल सकता। अब आगे सुने। ओ बाबा लबो ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਗੋਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ 295 ਸੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਮਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਮਤ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, शिरक में डुबो दिया। अब तुझे चाहिए कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और दीगर जितने भी फरिश्ते हैं सब पर 295 सी लगवा। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम तुझे बता रहे हैं ना कि फरिश्तों की ड्यूटी, चलो और किसी की लगी या नहीं लगी, फरिश्तों की ड्यूटी जरूर भी जरूर लगी है। अल्लाह के फरिश्ते हर जगह मौजूद हैं, हर बंदे के साथ अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। तो फरिश्तों की जो ड्यूटी लगी है 295 सी फरिश्तों पर लगा जरा, और उनको भी अंदर करवा, और उन पर भी गुस्ताखे रसूल का लेबल लगा। मिर्जा अगर हिम्मत है तो करके दिखा। मैंने ये मौका गनीमत जाना कि मैं मुसलमानों के दिमाग के ऊपर स्ट्राइक करूं कि खुदा के लिए कुरान को जो आग लगी, इस पे जो आप सीख पाओ रहे हैं, सबसे बड़े तो दुश्मन आप लोग हैं। और ये बिल्कुल स्ट्राइक है, और ये हमला है तेरा मुसलमानों के दिमागों पर नहीं, मुसलमानों के ईमानों पर हमला है। ओए ये जो तुझको बुलाता है, ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर, दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। तो इसने फिर कहा कि जी मैंने ये हमला करके मुसलमानों के अंदर क्या बात डाल रहा हूं, मैं ये बात डाल रहा हूं कि असल में गुस्ताख तुम लोग हो, असल में कसूरवार तुम लोग हो, ताकि मुसलमान बिल्कुल ठंडे होके बैठ जाएं, कहें यार वाकई यार असल में हमारी जो है ना वो नादानी है। अब अगर कोई काफिर हमारे सामने कुरान को माज़अल्लाह आग लगाता है तो हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वो बताई हुई वो सुनहरी गुफ्तगू याद आ जाएगी कि ओए मुसलमानों, जरा बराबर भी उसके करीब ना जाना, उसके खिलाफ FIR ना करना, उसके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई कोई भी ना करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अमल जो है वो दुरुस्त नहीं है, तुम गुनहगार हो, तुम स्याकार हो, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तुम नमाजी नहीं हो, तुम परहेजगार नहीं हो, तुम कुरान को पढ़ते नहीं हो। जैसे कुरान को जब पढ़ते नहीं हो, नमाजें पढ़ते नहीं हो, नेकियां करते नहीं हो, तुम कुरान को आग लगाने से बचा भी नहीं सकते, उस काफिर का हाथ भी नहीं पकड़ सकते, उस पे FIR भी नहीं करवा सकते, उसके खिलाफ पुरअमन प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये तमाम के तमाम हुकूक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुसलमानों से ले रहे।